नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया, जिसमें विकास में तेजी, समावेशी विकास, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में नई सरकार व्यवस्था में 12 लाख रुपए तक के आय पर कर का कोई प्रस्ताव नहीं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 से दोगुनी होकर 1 लाख रुपए। 36 अतिरिक्त जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दी जाएगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया। ये एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि इसका लक्ष्य विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि और देश के मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना है। एनडीए सरकार का लगातार 8वां बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था सभी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में अर्थव्यवस्था के विकास की गति और ढांचागत सुधारों ने विश्व का ध्यान देश की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने कहा है कि अगले 5 वर्षों में हम सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास में तेजी लाते हुए सबका विकास की परिकल्पना को साकार करने के रूप में देखते हैं। वित्त मंत्री ने महान तेलुगु कवि गुराजादा अप्पा राव का कथन साझा करते हुए कहा है कि किसी भी देश का अस्तित्व केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके लोगों से होती है। उन्होंने कहा है कि इसके अनुरूप विकसित भारत में गरीबी से मुक्ति शामिल है। उन्होंने कहा है कि 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा प्रदान करना और बेहतर, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक सभी की पहुंच हमारा उद्देश्य है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मध्यम वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्यम वर्ग की सराहना, ऊर्जा और क्षमता में विश्वास जताया है। वित्त मंत्री ने कहा है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय पर कोई कर देय नहीं होगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि इनमें विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख रुपए प्रतिमाह की औसत आय पर कोई कर देय नहीं होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75,000 की मानक कटौती के कारण 12,75,000 होगी। सभी करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए सभी श्रेणियों में कर स्लैब और दरों में परिवर्तन करने के प्रस्ताव है। नई संरचना के अनुसार 4 लाख रुपए तक कोई कर देय नहीं होगा। वित्त मंत्री ने स्रोत पर कर कटौती टीडीएस की दरों के सीमाओं की संख्या कम करके उसके युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए टीडीएस के लिए राशि की सीमा बढ़ाई जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। इसी प्रकार किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। इससे टीडीएस देयता वाले लेन देन की संख्या में कमी आएगी और कम भुगतान पाने वाले छोटे करदाता लाभान्वित होंगे। कर सुधारों को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकृत धन प्रवेशन स्कीम के अंतर्गत धन प्रेषणों पर टीडीएस की सीमा 60 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का प्रस्ताव है। माल की बिक्री में जुड़े लेन देन पर टीडीएस और टीसीएस दोनों लागू किए जा रहे हैं। Happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees.
In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. वित्त मंत्री ने अप्रत्यक्ष करों में औद्योगिक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क ट्रैफिक संरचना को युक्ति संगत बनाने के उपाय किए हैं। इसके अंतर्गत 7 शुल्क दरों को हटाने का प्रस्ताव किया गया है। ये प्रस्ताव 2023-24 के बजट में हटाई गई दरों के अतिरिक्त है। बजट में औषधीय दवाओं के आयात पर राहत देने का प्रस्ताव किया गया है। विशेष रूप से कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट प्राप्त दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने कहा है कि 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों IIT में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है। ये पिछले 10 वर्षों में 65,000 से बढ़कर 1,35,000 हो गई है। उन्होंने कहा है कि IIT पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यम के लिए 5 लाख रुपए की सीमा वाले विशेष क्रेडिट कार्ड शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि इस योजना में पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। श्रीमती सीतारमन ने कहा है कि 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का सुविधा ऋण उपलब्ध होगा। बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। ये बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगे। भारतीय डाक भुगतान बैंक की सीमाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक पहुंचाया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा। पेंशन स्कीमों के विनियमन, समन्वय और विकास के लिए एक फॉर्म की स्थापना भी की जाएगी। बजट प्रस्तावों के अनुसार 2025-26 में ऋणों की अतिरिक्त कुल प्राप्तियां 34,96,000 करोड़ रुपए और कुल व्यय 50,65,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28,37,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% रहने का अनुमान है। भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की ने केंद्रीय बजट 2025 का स्वागत करते हुए कहा है कि पर्यटन और समुद्री क्षेत्र पर ध्यान दिया जाना बहुत बड़ी पहल है। मीडिया से बातचीत में फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल ने कहा है कि इस वर्ष के बजट की प्रमुख बात कर दरों में कमी करना है। उन्होंने कहा है कि करों में छूट 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई है। श्री अग्रवाल ने कहा है कि कैप्कस का जारी रहना अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि जूता, चमड़ा और पर्यटन क्षेत्र में नए प्रावधानों से रोजगार वृद्धि में मदद मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया है और कहा है कि इसमें गरीबों और मध्यम वर्गों के लिए कई लाभ प्रस्ताव है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में एक कदम है और कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है क्योंकि ये क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये पूर्ण बजट है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि इससे राज्य की स्थिति में सुधार होगा और पिछड़ेपन से उबरने में मदद मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा है कि यह विकसित भारत के निर्माण की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण का खाका है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बजट में किसानों, गरीबों, मध्यम वर्ग से लेकर स्टार्टअप, नवाचार और निवेश तक हर क्षेत्रों को शामिल किया गया है जो आत्मनिर्भरता की कार्य योजना है। कई विपक्षी नेताओं ने बजट को लेकर सरकार की आलोचना की है और कहा है कि बजट में मध्यम वर्ग और देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं है। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि बजट में बेरोजगारी की समस्या या युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई है।
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का उद्घाटन किया। भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने के सिलसिले में आयोजित इस वर्ष के पुस्तक मेले का विषय है हम भारत के लोग। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।